11 अप्रैल 1970 को नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट चांद के ऊपर जा रहे थे कि सडनली कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। यह स्पेसक्राफ्ट अब अर्थ से 3,22,000 किलोमीटर दूर जा चुका था, जिसे वहां तक पहुंचने में पूरे 3 दिन लगे थे। इस स्पेसक्राफ्ट के मेन ऑक्सीजन टैंक के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस कारण यह पूरा ब्लास्ट हो जाता है और इस ऑक्सीजन टैंक के थ्रू ही वो तीनों ऑक्सीजन ले पा रहे थे। अब उन तीनों को पता चल गया था कि हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं 3 एस्ट्रोनॉट के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्पेस के अंदर रोबोट को भेजना ही नासा वालों के लिए मुश्किल टास्क होता है। तो अगर वही बात आ जाए इंसान भेजने की और उन्हें धरती पर वापस लाना, तो बहुत ही ज्यादा रिस्की रहता है, क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम किसी की जान भी ले सकती है। दुनिया भर में कोई भी स्पेसक्राफ्ट हो, वो एस्ट्रोनॉट को सूर्य से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाने के साथ क्राफ्ट के अंदर पृथ्वी जैसा एनवायरनमेंट में बनाते हैं ताकि वे अंदर जिंदा रह सके। प्रेशराइज्ड केबिन के अंदर ऑक्सीजन टैंक भी लगे रहते हैं ताकि एस्ट्रोनॉट सांस ले सके, और केबिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए स्पेशल फिल्टर्स भी लगे रहते हैं। अगर किसी भी कारण स्पेसक्राफ्ट में कोई भी खराबी हो जाए तो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में ही खो जाएंगे, जिन्हें वापस लाना किसी के भी बस की बात नहीं है। ऐसी ही एक घटना अप्रैल 1970 में अपोलो 13 के साथ हुई थी, जो कि एक रियल घटना है। इसके 1 साल पहले 1969 में अपोलो 11 ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे चांद पर जाने वाले। इसके बाद अपोलो 12 ने चांद पर भी सफलतापूर्वक मिशन कंप्लीट कर लिया था। फिर बारी आती है अपोलो 13 की। अपोलो 13 को ऐसी जगह पर लैंड करना था जहां किसी एस्ट्रॉयड के गिरने से गड्ढा बना हुआ है। इस जगह को फ्रामोरा कहा जाता है। इस मिशन के मेन कमांडर जेम्स लोवेन थे और इनके साथ 2 मॉड्यूल पायलट भी थे जो अपना घर परिवार छोड़कर चांद पर निकल पड़े थे। प्लान यह था कि यह क्राफ्ट अर्थ से निकलकर पहले तो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और फिर उनमें से 2 एस्ट्रोनॉट सही टाइम आने पर लूनर मॉड्यूल में बैठकर उसे स्पेस क्राफ्ट से अलग कर देंगे। फिर चांद पर लैंड करेंगे। चांद पर से सैंपल कलेक्ट करने के बाद लूनर मॉड्यूल इन्हें वापस चांद के ऑर्बिट में लेकर जाएगा, जहां पर वो वापस स्पेस क्राफ्ट से जा मिलेंगे और पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। पर चांद तक पहुंचने की तो दूर की बात है, ये अब ऐसे हादसे का शिकार होने जा रहे थे जो कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये अब पृथ्वी से निकले 55 घंटे हो चुके थे और स्पेस क्राफ्ट अब 3,22,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चांद की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। तभी एक एस्ट्रोनॉट ने ऑक्सीजन टैंक का लेवल चेक करने के लिए एक बटन दबाया, तो तभी जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से तीनों एस्ट्रोनॉट बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर उसके बाद मास्टर अलार्म लाइट और इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर लाइट बिलिंग करने लग गई। पता चला कि 2 इलेक्ट्रिसिटी वायर के मिल जाने की वजह से ऑक्सीजन का एक टैंक पूरा ब्लास्ट हो चुका है। फिर तुरंत ही मिशन कमांडर ने इसकी खबर अर्थ पर मौजूद नासा के वैज्ञानिकों को दी और ये खबर मिलने के बाद ही नासा के मिशन कंट्रोल में हड़कंप मच गई। फिर मिशन कंट्रोल ने स्पेस क्राफ्ट से रियल टाइम डाटा निकाला, तब पता चला स्पेस क्राफ्ट में सिर्फ एक ऑक्सीजन टैंक ही नहीं फटा, बल्कि दूसरा टैंक भी तेजी से खाली होता जा रहा है और इसके अलावा 3 में से 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी फट चुकी है, जिसके बगैर स्पेस क्राफ्ट कुछ भी नहीं है। और इतनी प्रॉब्लम्स को एक साथ हैंडल करना मिशन कंट्रोल के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था और तीसरे ऑक्सीजन टैंक से भी गैस निकल रही थी। इसके बाद तीनों एस्ट्रोनॉट को पता चल गया था कि उनका बचना अब नामुमकिन है और इसी वजह से स्पेस क्राफ्ट के अंदर लाइट भी चली गई और उनके पास पीने तक का पानी भी नहीं था और जो सांसें ले रहे थे वो भी ऑक्सीजन टैंक से लीक होकर निकल रही थी। और स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी लाइट चली जाती है और सारे सिस्टम्स बंद हो जाते हैं। सभी सिस्टम बंद होने की वजह से स्पेस क्राफ्ट अपनी डायरेक्शन भी बदल लेता है। अगर ये डायरेक्शन नहीं बदलेंगे तो इस काले अंतरिक्ष के अंदर ही गुम होकर रह जाएंगे और जिसे लाना नामुमकिन है। तो सबसे पहले तो इन्हें अपनी डायरेक्शन बदलनी थी और बहुत ही जल्द यह खबर दुनिया भर में फैल जाती है। टाइम तेजी से निकलता जा रहा था और ब्लास्ट में 1.5 घंटा हो चुका था। ऑक्सीजन इतना ही बचा था कि अगले 15 मिनट तक और ले सके। फिर नासा के मिशन कंट्रोल ने यह फैसला लिया कि एस्ट्रोनॉट को कमांड मॉड्यूल से निकालकर लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाए। लूनर मॉड्यूल में अलग से ऑक्सीजन तो थी, पर वो छोटी सप्लाई थी और सिर्फ 2 लोगों के लिए ही डिजाइन की गई थी और कोई रास्ता भी नहीं था। और तीनों एस्ट्रोनॉट लूनर मॉड्यूल में चले गए और कब तक जिंदा रहेंगे ये चेक करने के लिए नासा के वैज्ञानिक रियल टाइम कैलकुलेशन कर रहे थे। और फिर पता चला कि लूनर मॉड्यूल तीनों एस्ट्रोनॉट को अगले 2 दिन तक जिंदा रख सकता है, पर ये तीनों अर्थ पर कब तक और कैसे आएंगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं था।
इसे वापस अर्थ पर लाने के लिए नासा के पास दो ऑप्शन थे। पहला था मेन इंजन का इस्तेमाल करके पूरे स्पेसक्राफ्ट को ही अर्थ पर लाया जाए, लेकिन इस इंजन में ज्यादा फ्यूल नहीं था, तो इंजीनियर्स को डर था कि कहीं रास्ते में इंजन बंद ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन यह था कि चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ धकेला जाए, जिसमें कम पावर इस्तेमाल होगी। इंजीनियर्स ने दूसरा ऑप्शन चूज किया, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। वो यह थी कि जब स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके पूरा चक्कर लगाकर वापस आएगा, तब उसे चांद के ऑर्बिट से निकालकर पृथ्वी की तरफ धकेलना है। पर यह काम लूनर मॉड्यूल के इंजन से करना है, पर इसका इंजन सिर्फ इसी तरह से डिजाइन किया गया था कि वह चांद से टेक ऑफ कर सके, और यह काम इससे पहली बार किया जा रहा था, जो कि काफी ज्यादा रिस्की था। लूनर मॉड्यूल को किस पॉइंट पर कितना चलाना है, यह कैलकुलेशन करना भी बहुत मुश्किल था। इस कैलकुलेशन में जरा सी मिस्टेक पूरे बड़ा हादसे का शिकार हो सकती थी। यह पूरी कैलकुलेशन अर्थ पर नासा के मिशन कंट्रोल कर रहे थे, और उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके उन तीनों एस्ट्रोनॉट को भेजी। उन तीनों एस्ट्रोनॉट ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। फिर उन्होंने चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर रॉकेट को एक पॉइंट के ऊपर 35 सेकंड के लिए रोक दिया। फिर उनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो गई थी, और अगले 2 दिनों तक यह स्पेसक्राफ्ट 32,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर पृथ्वी के काफी करीब आ गया था। अब उन्हें अर्थ में एंटर करने से पहले लूनर मॉड्यूल छोड़कर वापस कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि यह इसी काम के लिए बनाया गया था। और वे अपना स्पेस सूट पहनकर कमांड मॉड्यूल में चले जाते हैं, पर वहाँ सारे कंप्यूटर्स बंद थे और वहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला गया था, और नासा के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों का सांस रुका हुआ था, क्योंकि इस टाइम वे बिना कंट्रोल्स के अर्थ में इंटर होने वाले थे। और अगले 3 मिनटों तक उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पाता है, और अगले 3 मिनट बाद कोई भी जवाब नहीं आने के कारण सभी को यही लगा कि वो तीनों एस्ट्रोनॉट अपनी जान की बाजी हार गए हैं। फिर कुछ टाइम बाद एक खुशी का माहौल बन जाता है। उन तीनों एस्ट्रोनॉट ने अपनी खबर रेडियो पर दी कि हम ठीक है। अर्थ में इंटर होने के बाद ही उन्होंने अपने पैराशूट खोल दिए थे। एस्ट्रोनॉट की फैमिली और सभी लोग खुशी से जश्न मना रहे थे, और 17 अप्रैल को उनका मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में जा गिरा, और वहां से उन्हें फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।